जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों। कश्मीर की याद आती है आपको? नहीं, नॉट अभी नहीं। आपकी एज क्या थी जब आपने छोड़ा? आई थिंक 8 साल, 8-9 साल। कुछ याद है उस फेज के बारे में? हाँ, वो तो याद है, वो तो बचपन का फेज था उन दिनों, जब कश्मीर में इश्यूज शुरू हुए थे। सो आई थिंक काफ़ी टफ टाइम था हर किसी के लिए। सो हमने भी वो टफ टाइम्स देखे हैं। क्या याद है आपको? आई मीन सब कुछ याद है। वो मेमोरी आपकी जाती नहीं है, अपने स्कूल को जलते हुए देखना। एज आई सेड, ये चीज़ें बहुत बहुत पर्सनल होती हैं। आई डोंट थिंक कोई समझ सकता है इन चीज़ों को। अपने स्कूल को जलते हुए देखना, मॉर्निंग में स्कूल जाना, बट यू डोंट नो व्हेन हाउ विल यू कम बैक, एंड फायरिंग देखना। जो यूजुअल चाइल्डहुड होता है हर बच्चे का, उसमें आपका जो सुपर हीरो होता है वो या तो बहुत लोग होते हैं भाई, सुपरमैन, बैटमैन, ऑल दीज थिंग्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से ही, क्योंकि आर्मी को देखा है, क्योंकि आर्मी पीपल वर ऑलवेज सराउंडेड, सो मेरे लिए वो बहुत एक यूनिफॉर्म जो थी मेरे लिए बचपन से ही, आई यूज्ड टू फील वेरी हीरोइक एंड थिंक वेरी हीरोइक अबाउट देम। उस वजह से मेरा लगाव जो है यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म वाले किरदार जो हैं वो बहुत निभाए हैं। आप लगते भी हो सोल्जर की तरह। सो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ, छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, जब जहाँ भी मुझे यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है। ये आपका बचपन का सपना है इन अ वे? हाँ। ओके, नहीं इट्स क्रेजी। तब उन कैरेक्टर्स के लिए आपके अंदर की अग्रेशन निकल के आती है थोड़ी सी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आई डोंट अप्रोच इट विद दैट बैगेज। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और हर कैरेक्टर के लिए अलग से अलग अलग स्टोरी, जो जैसा भी डायरेक्टर चाहेंगे, जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी लिखावट होगी, वो चीज़ बहुत अलग है। ओके। बचपन का कुछ इफेक्ट रहा आपके एक्टिंग करियर पे? क्योंकि कहा जाता है कि सबसे जो बेस्ट एक्टर्स होते हैं उन्होंने हमेशा मुश्किलें देखी हुई होती हैं बचपन में, या तो कॉलेज में कुछ ना कुछ हुआ होता है। वेल हो सकता है, मैं इस चीज़ को काफ़ी मानता हूँ। जैसे मुझे एक्टिंग में सबसे ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज में मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। अब मैं जब हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर में था तो मेरा थर्ड लैंग्वेज हमारी उर्दू होती थी, तो मेरे दादाजी मुझे उर्दू पढ़ाते थे। फिर जब मैं जम्मू आया तो मेरी संस्कृत थी, तब मैं संस्कृत पढ़ता था। फिर जम्मू में आया तो वहाँ पे डोगरा कल्चर बहुत माना जाता है, तो बिकॉज मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त जम्मू में बिताया, उस वजह से मैं काफ़ी फ्लुएंट था डोगरी में, जो मुझे पंजाबी बोलने में हेल्प करता था। सो ये चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। कि आपने दुनिया देखी है थोड़ी बहुत? बहुत, थोड़ी नहीं, बहुत 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 बहुत। बहुत क्यों कह रहे हो? वेल आई गेस जब आप एक 7-8 साल के बच्चे होते हैं और आप एक सड़क पे खड़े होते हैं और आप अपने एक पेरेंट के साथ होते हैं और सामने आपका सिबलिंग दूसरे पेरेंट के साथ होता है और बीच में फायरिंग हो रही होती है, तो आप समझ जाते हैं कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। और जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं वो सामने वाले लोगों से फायरिंग करके लोगों को बचाना चाह रहे हैं। सो वो यूनिफॉर्म वाले लोग जो हैं वो सिविलियंस की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, मगर सिविलियंस के माइंड में ये चल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म वाले हमारे साथ आएंगे सो जो काउंटर अटैक है वो भी हमारे पे ही होगा। सो उस स्पर ऑफ द मोमेंट में डिसाइड करना कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, तो वो चीज़ें लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा देती है। उस उम्र में ये सब आप रजिस्टर करते थे कि क्या हो रहा है? करना पड़ता था, कोई चॉइस नहीं थी। मुझे याद है मेरे पिताजी एक नोट बनाते थे एक पेपर पे और एड्रेस लिखते थे घर का, वो हमारे एक सॉक्स में डाला जाता था और दूसरे वाले सॉक्स में 1 रुपये या 2 रुपये का नोट डाला जाता था, कि अगर आते समय स्कूल से हम गुम हो जाए तो एटलीस्ट हम किसी को बोल सके कि भाई हमारा ये पता है और ये लो हमें पहुंचा दो। सो आई थिंक जब आपने बचपन में वो टाइम देखा हुआ होता है, सो आई थिंक कहीं आपके पास लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, जो एक लार्जर पिक्चर में आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड। वही जो मैंने कहा कि आपकी आंखों में बहुत न्यूट्रलिटी है। आई फील इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके बचपन का, ओ यस यस यस। कि आपने डेफिनेटली मेगा सक्सेस देखा पर आपने वो फेज भी देखा है जब आपकी जान खतरे में थी। हाँ।
क्या आपकी जान कभी खतरे में थी डायरेक्टली? कोई ऐसी कोई सिचुएशन थी? पहले ऐसी तो बहुत चीज़ें होती थी, बट बिकॉज वहाँ पे अटैक्स जब शुरू हो गए थे, सो बहुत सारी चीज़ें थी। हम एक बार स्कूल से वापस घर आ रहे थे, तो हमें पता चला कि हमारा घर जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, बिकॉज एक सामने वाली बिल्डिंग में कुछ इंसर्जेंट्स, कुछ लोग थे जिन पे अटैक हो रहा था। आप जिस घर में रहते थे? हाँ, बिकॉज आर्मी को लगा कि उस घर से ही एक बेटर व्यू मिल सकता है या बेटर अटैक हो सकता है सामने वाले पे, सो दे केम एंड दे टुक ओवर। सो ये जब आप सब कुछ बचपन से ही देखते हैं, तो आई थिंक आप लाइफ को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या है वो पर्सपेक्टिव? Exactly the same, to understand the larger goal, to fulfill your responsibility as the each relation progresses. Like I said, I am fulfilling right now. I'm trying to be a better husband and a better father. क्योंकि आपके लाइफ के एंड में रिलेशनशिप्स मैटर मच मोर देन करियर, मच मोर देन एनीथिंग। Anything, बट yes. बहुत कम लोग ये समझते हैं अर्ली। वो मुझे लगता है कि आई वॉज लकी कि मुझे वो बहुत पहले ही समझ में आ गया था। तो जब आप ये मेगा सक्सेस देख रहे थे, आपके दिमाग में क्या था? कभी एरोगेंस एंटर हुआ? नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं। किस नज़रिए से देखते थे? मुझे मालूम था ये इट्स अ फेज, इट विल पास। मुझे मालूम था इट विल पास। मुझे आज भी याद है वो उन दिनों, बिकॉज मेगा सक्सेस हुई थी, तो बहुत पैसे भी आने लग गए थे। तो मुझे अब एक गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने एक बड़ी मीडियम सी गाड़ी खरीदी। तो मुझे सब लोगों ने बहुत कहा कि अरे व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो इसके 5 गुना बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, तुम ये गाड़ी क्यों ले रहे हो? तुम ये नहीं ले सकते, तुम्हारे से जूनियर के पास इससे बेटर गाड़ी अगर होगी तो तुम्हें लोग किस नज़रिए से देखेंगे? मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि यार अगर कोई मुझे मेरे व्हीकल से जानने वाला है, सो मुझे उसको बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। भाई मैं तेरे को बचपन के बारे में बताता हूँ। ये आपको कहना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक वो आपका एक पर्सपेक्टिव ही लाइफ को बदल जाता है पूरा। ओके। मैं थोड़ा सा ब्लैंक हूँ अभी, क्योंकि आपने बहुत हैवी चीज़ कह दी ये सब अपने बचपन के बारे में। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप शो पर ये सब कह रहे हो। I have no qualms as long as I understand the person listening is going to value it or he understands it. तो मैटर करता, बिकॉज ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आपके लिए बहुत ही प्योर होती हैं, बहुत पायस होती हैं। वो उन्हें बाहर करना, उसके लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है जो उस चीज़ों को समझ सके। सो आई फील यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। कुछ पॉडकास्ट मैं ऑडियंस के लिए नहीं करता हूँ, मैं खुद के लिए करता हूँ। ये उनमें से एक है। मुझे बस आपसे बात करनी थी जनरली। सो जो क्वेश्चंस अंदर से आ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ आपको। आई डोंट नो इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन या मैं बहुत ज़्यादा महादेव के कैरेक्टर को हाईलाइट कर रहा हूँ, पर ये मेरे जेन्युइन सवाल है आपके लिए। और इस मोमेंट को मैंने बहुत ज़्यादा विजुलाइज किया है। आई डोंट नो इफ आई ऑलरेडी सेड दैट, बट बहुत ज़्यादा विजुलाइज किया कि मैं एक दिन आपसे बात करूँगा। लाइक बचपन में जब शो एकदम पीक पे था, लोग कहते थे एक दूसरे को कि आपने वो शो देखा, उसमें जो एक्टर आते हैं उनको देखकर सच में लगता है कि शिव जी है। मतलब देयर इज समथिंग अबाउट योर सोल जो शायद आप भी नहीं जानते और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपसे आपके बचपन के बारे में पूछ रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो, एज आई सेड, मे बी वो चोजन होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो मेरे हाथ में कभी नहीं था। आई थिंक द ऑलमाइटी चूजेस अस टू डू ऑल दीज थिंग्स। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगी।